हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं फिर एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूं। आप सभी का प्रेम पूर्वक और हृदय पूर्वक मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं ब्रह्मलीन परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के बारे में बोलूंगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो मेरी YouTube चैनल है, मेरा नाम विजय दास है और ये चैनल मैंने स्पिरिचुअलिटी पर और भारतीय सनातन धर्म की मूल जो विचारधारा है ऋषि मुनियों की, उसके बेज ऊपर ये चैनल बनाई है और उसके ऊपर मैं बोलता हूँ। और उसका उद्देश्य यही है कि मेरी वाणी पवित्र हो और मेरे मन को भी बोध हो और जो सुनने वाले हैं उसकी मैं सेवा करूं। और इसी ही उद्देश्य से और मेरी बात में आप तक पहुंचाऊं एक माध्यम बन के, एक संदेशावाहक करके, ये मेरा एक उद्देश्य रहा है। तो उसी सिलसिले में मैं जब प्रेरणा होती है, मुझे आत्मस्फुरना होती है और सदगुरु से प्रेरणा होती है, तो मैं बोलता रहता हूँ। मुझे कई समय से लगता था कि मैंने ब्रह्मलीन परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के बारे में नहीं बोला है। उसकी मैं बायोग्राफी में नहीं जाऊंगा। वो मूल महाराष्ट्रियन थे, लेकिन हमारे गुजरात में ही रहे और उसके जो माता पिता जी थे उन्हों के, वो हमारे गुजरात में बड़ोदरा ग्राम है, शहर है, और वहाँ उसकी कर्मभूमि रही। और पूरा परम पूज्य डोंगरे जी महाराज भागवत कथा के एक अनुभव सिद्ध वक्ता रहे। पूरा जीवन अपना भागवत कथा के गान में ही बिता दिया। उसको भागवत पुरुष भी कहा गया है और आधुनिक जमाने के सुखदेव जी भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत का मेन वक्ता जो रहा है सतयुग काल से, तो सुखदेव जी रहे हैं, लेकिन आधुनिक काल के कलयुग के सुखदेव ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज को बोला गया है। भागवत कथा में भागवत के बारे में बोलूं तो श्रीमद् भागवत 18 पुराण में से एक पुराण है। और भागवत के बारे में ऐसा कहा गया है कि इस महर्षि व्यास ने 4 वेद लिखे, वेदों का विस्तार किया और 4 वेद डिपार्ट किया, उसका विभाग किया। एक वेद का 4 वेद में विभाग किया और 18 पुराण लिखे। उसमें एक कथा ऐसी मिलती है कि 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास महर्षि को मन की शांति ना मिली। और मन की शांति तो मुख्य है हमारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में यदि मन की शांति नहीं है, चाहे करोड़ों अबजों रुपया हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी सत्ता हो, लेकिन अपने मन की शांति नहीं है, तो जीवन में क्या पाया। तो उन्होंने 17 पुराण लिखे, फिर भी मन की शांति नहीं हुई। तब उन्होंने भगवान को याद किया। तब नारद मुनि अपनी अंतर चेतना में पधारे और नारद मुनि को पूछा कि मैं इतने इतने भगवान के गुणगान किए, 17 पुराण लिख दिए हैं और फिर भी मुझको शांति नहीं मिल रही है। तब बोले कि तुमको मन की शांति और जीवन में परम सुख चाहिए, विश्राम चाहिए, एक संतुष्टि चाहिए। उसको इंग्लिश में फुलफिलमेंट कहते हैं, संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ फुलफिलमेंट। तो वो जब तक नहीं मिलता है, तब तक जीव को शांति नहीं है, तब तक वो भटकता है, उसका मन भटकता रहता है, खिन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं।
तो पूछा नारद मुनि को कि कैसे मुझे मन की शांति मिले। तब नारद मुनि बोले कि तुमने सब लिखा है, लेकिन भगवान का गुणगान गाने, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक गुणगान गाए, ऐसा कोई शास्त्र नहीं लिखा है। और जब तक तुम्हारे में भक्ति नहीं आएगी परमात्मा की पूर्ण, और जब तक तुम प्रेम को नहीं पहचानोगे पूर्ण, उसका वर्णन नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भागवत कथा पूर्ण भक्ति के बेजू पर, एक प्रे जिसको बोलते हैं पूर्ण भक्ति के बेजू पर लिखा गया। उसमें भगवान श्री कृष्ण का 10 अवतार का वर्णन है, भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है, 9 अवतार का। उसमें 9वां अवतार होता है भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम का, और 8वां अवतार होता है, 9वां अवतार होता है बुद्ध का, और 8वां अवतार होता है भगवान श्री कृष्ण का, और 7वां अवतार है भगवान राम का। और वो भागवत में 90% 90% जिसको बोलते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो 8वां अवतार है भगवान विष्णु का, उसका वर्णन किया है, उसकी लीला का वर्णन किया। और वो करते करते वो भाव समाधि में चले गए महर्षि व्यास, और उसको परम शांति और परम विश्राम का अनुभव हुआ। ऐसे महान शास्त्र के ऊपर पूरी जिंदगी अपनी लगा दी डांगरे जी महाराज ने। करीब करीब 850 के ऊपर कथाएं की है जाहिर में। और जाहिर में कथा को लाने के लिए पहले भागवत कथा होती थी, तो जब भागवत कथा होती तो घर में होती कोई, अथवा तो मोहल्ले में होती ऐसे, और 5, 15, 20 मानस बैठे और कथा का गान करे और सुने। लेकिन डांगरे जी महाराज ने उसी भागवत कथा को मैदान में ला दिया। डांगरे जी महाराज कथा करते थे, भागवत कथा, संगीत नहीं साथ में रखते थे, अकेले बस बैठते थे, 3-3, 4-4 घंटे बैठे, और सुबह में 3 घंटे और दोपहर के बाद 3 घंटे, 6 घंटे कथा करते थे, और 7 दिन की ऐसे कथा भागवत की करते। तो सात्विक जीवन रहा डांगरे जी महाराज का। उन्होंने मैरिज किया था, लग्न किया था, लेकिन संसार नहीं लगाया, और उसका धर्म पत्नी थी वो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में, बाद में वो साधना में चले गए डांगरे जी महाराज के धर्म पत्नी। और डांगरे जी महाराज तो पूर्ण जीवन अपना बस एक ही भागवत के रहस्य में ही चले गए और उसका गान किया। हमारे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के वो ज्योतिर्धर बन गए, ब्रह्मलीन हुए हैं। लेकिन मुझे लगा कि उसको मैं याद करूं, उसको, क्योंकि संतों को याद करने से, संतों की बातें को चिंतन करने से हमारे में भी एक सात्विक और पॉजिटिव एक पावर आता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, हमारा ब्रेन वॉश होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे मन को बोध होता है। ये सनातन सत्य है। इसलिए भगवान का गुणगान गाते हैं और संतों का भी गुणगान गाना चाहिए। इसलिए मैं कई दिनों से मुझे लगा कि डांगरे जी महाराज को मैं याद करूं। और डांगरे जी महाराज ने तो बहुत, हमारे भागवत तो परमहंसों की संहिता है। भागवत को पूरा कौन समझ पाता है? ऐसे महापुरुष उसमें से कुछ पा सकते हैं। तो उन्होंने जो संदेश दिए हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में अपनाने के लिए, उसमें से कुछ हम सीख सकते हैं। डांगरे जी महाराज करके तुम सर्च करोगे यूट्यूब पर, तो अभी उसकी भागवत कथा के उसके प्रवचन हैं वो मिल सकते हैं। मैंने तो वैसे भी उनको सुना थी, उसकी कैसेट भी थी पहले, और इंटरनेट पर भी मैंने उनको सुना है। और उसकी भागवत रहस्य एक पुस्तक बाहर पड़ा है, वो भी मैंने देखा है। तो मैं उसके विचारों से मैं प्रभावित रहा अमुक हद तक,
और मैंने कुछ पाया है उससे। क्या पाया है मैं आज एक बोलता हूं, उसका एक सूत्र मुझे बहुत पसंद में आया। मुझे मूल में यही बात करनी है आज। नागरी जी महाराज बोलते थे कि समदृष्टि शक्य है लेकिन समवर्तन शक्य नहीं है। ये बात मेरे जीवन में टच हुई कि नागरे जी महाराज ये जो बोले कि समदृष्टि शक्य है, समवर्तन शक्य नहीं है। और वो ये भी बोलते थे कि तुम जो व्यवहार अपनी माँ के साथ करते हो, जो उसको नमन करते हो, और अपनी माँ का पूरा भगवान है, वो देव है, देवी है माता, और उसको नमन करते हो, तो वो जो वर्तन तुम अपनी माँ के साथ करते हो, वो वर्तन तुम तुम्हारी पत्नी के साथ नहीं कर सकते। नागरी जी महाराज ऐसे बोलते थे कि तुम तुम्हारी माता जी के साथ जो व्यवहार करते हो, वो व्यवहार तुम अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकते, और तुम्हारी पत्नी के साथ तुम जो व्यवहार करते हो, वो तुम तुम्हारी बहन के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। नागरी जी महाराज जी ऐसे बोलते थे, एक मर्यादा में। और तुम्हारी बहन के साथ तुम जो व्यवहार करते हो, वो दूसरी जो स्त्रियां होती है उसके साथ नहीं कर सकते हो। देखो, अब ये उसके पीछे पूरा व्यवहार शास्त्र बता दिया, एक नीति शास्त्र, इतनी बात में नीति शास्त्र बता दिया। नीति शास्त्र यानी मर्यादा का शास्त्र। नीति क्या है? नीति क्या है? नीति क्या है? नीति यानी मर्यादा, जीवन जीने का एक तरीका, जीवन जीने का एक सही ढंग नीति में से मिलता है। और नीति तो कितनी है, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, बृहस्पति की नीति है, शुक्राचार्य की नीति है, बहुत नीति है। तो नीति जीवन में हमारे आए, हमारा जीवन एथिकल हो, हमारा जीवन एथिक्स में हो, नीति में हो, नीतिमय जीवन हो, तो कैसे हो? तो नागरे जी महाराज ने एक शॉर्ट में, इतनी बात में से हमको समझना है पूरा नीति शास्त्र, कि माँ के साथ व्यवहार करते हो जो मर्यादा है, उसको जो हम नमन करते हैं, वो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम व्यवहार नहीं कर सकते। और जो पत्नी के साथ तुम जो व्यवहार करते हो, जो वर्तन व्यवहार मर्यादा में रहकर, वो व्यवहार तुम तुम्हारी बहन के साथ नहीं करते हो। और बहन के साथ तुम जो व्यवहार करते हो, वो व्यवहार तुम दूसरी स्त्रियों और बहन बेटियों के साथ नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारी बेटी का व्यवहार तुम्हारा अलग से है, बाप और बेटी का, माँ और बेटी का व्यवहार अलग है। माँ और बेटे का, माँ और बेटी का वो व्यवहार अलग है। पत्नी और पति का, पति और पत्नी का वो व्यवहार अलग है। अब मैं उसमें भी ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा कि तुम्हारा अपना अनुभव है वो, और उसमें जितना तुम मर्यादा का पालन करो। ये व्यवहार जो है कि बहन और भाई का रिश्ता जो होता है, और वो जो पवित्र रिश्ता हो, उसकी जो मर्यादा है वो अलग है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए भाई बीज और रक्षाबंधन के त्योहार बनाए हैं। उसका भाई बीज स्पेशल भाई बहन के घर जाता है और बीज मनाता है, और रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास में बहन भाई को राखी रक्षाबंधन करती है। ये व्यवहार है हमारे सनातन धर्म में। अब ये डांगरे जी महाराज ने ये बात कही कि समदृष्टि शक्य है, सम व्यवहार शक्य नहीं है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा चिंतन करें तो वो है कि समदृष्टि कैसे शक्य है। समदृष्टि तृष्णा त्यागी, तो समदृष्टि आए जीवन में और तृष्णा का त्याग करना है। लेकिन वो समदृष्टि कैसे आती है? आत्मवत दृष्टि जब होती है तब समदृष्टि आती है। इसमें पूरा अध्यात्म आ जाता है, पूरा स्पिरिचुअलिटी आ जाती है।
समदृष्टि में। अब दृष्टि होती है ना, तो हम जैसा देखते हैं वैसा हमको दुनिया में दिखाई देता है, और दृष्टि के आधार पर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, एक कहावत आई और वो सत्य है कि दुनिया हमको हमारी जैसी दृष्टि है वैसी ही दिखाई देती है। उसको दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं। तो अंग्रेजी महाराज उसको बोलते थे कि दृष्टि सृष्टिवाद, यानी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखती है, तो उसको दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। और जो दृष्टि सृष्टिवाद को समझ लेता है वो परम शांति की ओर एक कदम रखता है, समझ लो। क्योंकि ये दुनिया यहाँ बिगड़ी नहीं है, ये कलयुग है ना। ये कलयुग, लोग बोलते हैं कि कलयुग है, खराब समय चलता है। कुछ खराब नहीं है। ये परमात्मा, दिव्य परमात्मा जो है, जो डिवाइन है, वो प्रभु जो ईश्वर है, उसने जो सृष्टि बनाई है, ये पूरी सृष्टि भी दिव्य है, ईश्वरमय है। खराब क्यों दिखाई देता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि खराब है। हमारी दृष्टि में दोष है, इसलिए हमको वो दिखाई देता है। और उसके ऊपर पूरा दर्शन शास्त्र है। हमारे जो सनातन धर्म में 6 शास्त्र है, दर्शन शास्त्र 6 दर्शन शास्त्र है, 6 शास्त्र जिसको बोला जाता है। उसका मेन जो बेज है ना, वो ये सिद्धांत पर है, दृष्टि सृष्टिवाद, दर्शन शास्त्र। तुम कैसा देखते हो उसके ऊपर आधार है। कबीर साहब उसको बोलते थे, दुनिया दर्शन का मेला। ये दुनिया दर्शन का मेला है, ये मेला है। हम यहाँ आए हैं, जन्म लिया है, कोई 40 बरस, कोई 50 बरस, कोई 60, कोई 90 बरस, कोई 100 बरस, और ज्यादा से ज्यादा जिए तो 110, 15, 20, 25 बरस। लेकिन हर एक को मरना है। और हम यहाँ एक जैसे कुंभ मेला लगता है, कोई मेला लगता है, फन फेयर होते हैं, तो ये मेला है। और मेले में हम आते हैं तो क्या करते हैं? मेले में यही, जैसे बच्चा अपनी माँ बाप से उंगली पकड़ कर मेले में जाता है कि भाई माँ बाप के पीछे पीछे उंगली पकड़ के कि कहीं छूट ना जाए, मेले में कहीं गुम ना हो जाए बच्चा। वैसे परम कृपाणु परमात्मा ये हमारा पिता है, वो शक्ति हमारी माता है, और उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी है। और ये दुनिया के जो मेला है उसमें हम कहीं खो न जाए मेले में, इसलिए वो हमको मार्गदर्शन करते हैं। हमारा ये राइट बनता है, हमारा ये फर्ज बनती है कि हम परमात्मा की उंगली छोड़े ना, नहीं तो कहीं ये दुनिया के जो मेला है उसमें भटक न जाए। कबीर ने ये बात बताई कि दुनिया दर्शन का मेला है। मुझे बहुत ही ये बिल्कुल अध्यात्म बात लगी पूरी, कि दुनिया को देखो कैसी सृष्टि बनाई है परमात्मा ने। ये पक्षी गान कर रहे हैं तो ये उनका ही बनाया हुआ है, कहीं पर दोष नहीं है। हमको यदि ये मेले में दोष लगता है ना, ये परमात्मा का मेला है, फनफेयर है, पूरा फनफेयर है, आनंद का मेला है, आनंद मेला है, उसमें दुख है ही नहीं। दुख हमको लगता है दुख है क्योंकि हमारी दृष्टि में दुख आ गया है। हमारा नजरिया है ना, वो नजरिया हमारा बिगड़ गया है, और उसी नजरिए को बदलने के लिए साधना होती है, उसी नजरिए को बदलने के लिए शास्त्र है, उसी नजरिए को बदलने के लिए संत है, और उसी नजरिए को बदलने के लिए भगवान के अवतार होते हैं, पैगंबर आते हैं। क्यों आते हैं? हमारा नजरिया बदलने के लिए। क्योंकि ये दुनिया में दोष नहीं है। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखो ना तो दुनिया में दोष नहीं है, दोष है हमारी दृष्टि में। और हमारी दृष्टि जब शुद्ध हो जाती है, हमारी दृष्टि जब समदृष्टि हो जाती है,
मैं ये बात से आगे बढ़ रहा हूं कि समदृष्टि शक्य है। डांगरे जी महाराज जो बोले, शक्य क्यों बोले? कि वो शक्य है, यू कैन डू इट। तुम्हारी दृष्टि को तुम समदृष्टि बना दो, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, और उसके बीच की जो स्थिति है, नहीं शत्रु नहीं मित्र, नहीं सुख नहीं दुख, और उसके बीच की जो स्थिति होती है वो सम स्थिति होती है, वो समता जिसको बोलते हैं, वो समदृष्टि। और वो समता हमारे जीवन में आए, वो समदृष्टि आए, तो उसके लिए हम साधना करें, हमारे मन को बोध करें और हमारा सेल्फ रियलाइजेशन करें। और ये बात स्पिरिचुअलिटी जो है ना, अध्यात्म की मूल बात है। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इसलिए कहा है कि समत्वम योग उच्यते, समता वही योग है। यदि समता नहीं है जीवन में, समता कौन सी? सुख दुख में समता। सुख होता है तो साथ में दुख होता है, दुख होता है तो सुख भी आता है, तो उसके बीच में हम स्थिर मन से रहे, समदृष्टि आ जाए। और समदृष्टि के बारे में बोले ना, तो मैंने बोला ना, दर्शन शास्त्र है, बहुत दिनों तक इसके ऊपर बोला जाता है और बहुत विस्तार से बोला जाता है। जितना बोल सकते हैं उतना बोल सकते हैं उसमें, लेकिन हम यदि शॉर्ट में सोचे तो वही समदृष्टि और समता पाने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है जीवन में। ये जो देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, और जो स्पिरिचुअलिटी के भेज ऊपर में ये जो वीडियो के ऊपर, वीडियो में जो मुझसे जो बने वो गान करता हूं, तुम्हारे तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए मैं जो कर रहा हूं ना, ये सब मेरी साधना है। और क्यों है? कि समदृष्टि हमारी बनती रहे। मैं वीडियो के शुरुआत में ही बोल देता हूं कि आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि वो हमारे में दृष्टि आनी चाहिए कि दूसरों के हृदय में भी वो है। अब जब तुम सुनो ना, तो वो समदृष्टि लाने के हिसाब से तुम सुनो ना, सुनोगे, तब तुमको ये रहस्य मालूम पड़ेगा। समदृष्टि जब आती है ना जीवन में, उसको त्रिनेत्र बोलते हैं। जो शंकर भगवान का जो तीसरा नेत्र है ना, वो समदृष्टि उसको बोल सकते हैं। तो समदृष्टि के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोले तो इतना कि जैसे तराजू, दो तराजू होते हैं और बीच में जो हम उसको पकड़ते हैं, वो तराजू तोलने के लिए, वो जो बीच वाली जो स्थिति होती है उसको सम कहते हैं, और उसके ऊपर सब कंट्रोल होता है। तो जब हमारी समदृष्टि आती है तो उसमें एक वस्तु होता है कि हर एक के हृदय में जो बैठा हुआ परमात्मा है, जो आत्म तत्व है, वो एक है। पूरे यूनिवर्स का एक मूल सिद्धांत है, द डिवाइन वननेस। द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, ये यूनिवर्स का सिद्धांत है, कायदा है यूनिवर्स का, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का, कि एक ही तत्व है मूड में, और बाद में से उसमें से सब सेपरेशन हुआ है। और ये वैज्ञानिक भी, साइंस भी अभी ये प्रूव कर रहे हैं और उसके ऊपर संशोधन कर रहे हैं, और साइंटिफिकल प्रूफ हुआ है कि कोई एक तत्व में से ही ये डिपार्ट हुआ है सब। तो डिवाइन वननेस जो है, द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, वो है समदृष्टि। तुम्हारी समझ में यदि आ जाए कि तुम्हारे हृदय में जो बैठा हुआ है जो तत्व,
वही दूसरे के हृदय में बैठा हुआ तत्व है, वही हर जगह पर है, वही तत्व। तुम जो सुन रहे हो वो सुनने की शक्ति भी वही तत्व द्वारा है। मैं जो बोल रहा हूं वो बोलने की शक्ति भी वो डिवाइन बनने से उसके द्वारा मैं बोल सकता हूं। और स्थूल वस्तुओं में जब फिजिक्स में भी उतर जाओ, केमिस्ट्री में उतर जाओ, तो आखिर में वो साइंस यही कहता है कि वो कण कण में, अणु अणु में वो तत्व है, वही तत्व है। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज बोले, जो उसकी दृष्टि जब पवित्र हो गई ऐसे, तो सिया राम मई सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा पूरा ये जो जगत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड और ये जो जगत है, वो सिया राम मई जानकर, क्योंकि वो भक्त श्री राम और सीता जी के भक्त थे, तो उनकी दृष्टि पवित्र ऐसे हो गई कि बस ये सब राममय है, सिया राममय है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है सीताराम के सिवाय। तो इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूं। कौन सा अवरोध रहेगा, कौन सा विरोध रहेगा? तो जीवन में सफलता पानी है ना, तो सत्संग ऐसे करो। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि तुम सत्संग कोई अलग वस्तु से होती है, अलग जगह पर बैठ जाओ, कोई संत महात्मा कथा करते हैं, ठीक है, लेकिन वहां ही बैठे रहो पूरी जिंदगी और सत्संग हो जाए पूरा जीवन, नहीं। कोई एक बात जो सत्य बात है, कोई एक बात तुम्हारे जीवन में उतर जाए तो तुम्हारा जीवन पूरा सत्संग में ही बन जाता है, तुम्हारा जीवन सत्संगी जीवन बन जाता है। और ये कैसे होगा? समदृष्टि आने के बाद। तो वो श्रम दृष्टि लाने के लिए साधना करनी है, और ये सब साधना है, पूरी जीवन साधना है। मैंने तो मेरा पूरा जीवन साधना में बना दिया है। मेरी अनुभूति ये चलती है कि जो जो करो तुम जीवन में वो सब साधना में ही होना चाहिए। तुम एक एक स्टेप करते, एक एक पगला लेते 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 बस वो ये जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो समदृष्टि लानी है हमको जीवन में, परम दृष्टि, डिवाइन, हमारी जो दिव्य दृष्टि लानी है वो लानी है, तो वो शक्य है। नागरे जी महाराज ये बोलते थे कि समदृष्टि शक्य है, लेकिन सम व्यवहार शक्य नहीं है। और मुझे जो ये बात लगती है ना, जो एकदम एथिकल, नैतिक बात लगती है, वो ये लगती है कि हमारी समदृष्टि हो जाए, भले हो जाए, लेकिन सम व्यवहार हम शक्य नहीं है। और वो सम व्यवहार यानी व्यवहार शास्त्र पूरा। अब चाणक्य नीति में चाणक्य ने एक सूत्र कहा है कि धर्मेन परस्पर व्यवहारो गरियान, धर्मेन परस्पर व्यवहारो गरियान। धर्म से भी ज्यादा कोई भारी तत्व है, महान है, तो परस्पर का व्यवहार। चाणक्य जो नीतिज्ञ है, उसके जैसा नीतिज्ञ ये कलयुग में कोई नहीं है दुनिया में। रशिया में और जर्मनी में और दुनिया भर में चाणक्य के अर्थशास्त्र और चाणक्य का नीति शास्त्र पर लोग अभी भी चिंतन करते हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। और चाणक्य का नीति शास्त्र है जो 2500 बरस पहले चाणक्य ने दिया था, वो आज भी इतना 100% रिलेवेंट है, प्रस्तुत है। मुझे चाणक्य नीति बहुत पसंद है। वो चाणक्य बोले है कि धर्मेन परस्पर व्यवहारो गरियान, धर्म से भी ज्यादा। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है, धर्म से कैसे व्यवहार भारी है? क्योंकि व्यवहार जब तक हमारा शुद्ध नहीं बनता, जब तक हम व्यवहार में व्यवस्थित नहीं चलते हैं विवेकपूर्ण, तब तक धर्म भी क्या करेगा वहां? हम तिला टपका करे, कोई धर्म माला फिरो, ये सब तीर्थ जाए, कुछ भी करे, धर्म के लिए मंदिर जाए, ठीक सब है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं है तो जीवन में, तो धर्म भी वहां क्या काम में आएगा? इसलिए चाणक्य बोले कि
धर्मेन परस्पर व्यवहारो गरियान, धर्म से भी ज्यादा परस्पर का व्यवहार वो महान है, वो भारी है। तो व्यवहार की बात यहाँ डांगरे जी महाराज ने कही है कि समदृष्टि शक्य है लेकिन सम व्यवहार शक्य नहीं है। तो तुम व्यवहार में भेद करो, ये बताते हैं। दृष्टि तुम्हारी सम हो जाए लेकिन व्यवहार में भेद होगा। और उसके ऊपर पूरा नीति शास्त्र निकला, उसके ऊपर पूरा व्यवहार शास्त्र निकला, उसके ऊपर पूरा नागरिक शास्त्र निकला, उसके ऊपर पूरा भूगोल निकला, उसके ऊपर पूरा इतिहास निकला। ये व्यवहार शास्त्र के ऊपर कि तुम सम व्यवहार शक्य नहीं है, इसलिए तुम जितना हो सके व्यवहार भेद करो। इतना इसका मतलब ये, यानी कि विवेकपूर्ण तुम व्यवहार करो। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि व्यवहारे बधु रूडू लागे, व्यवहारे बधु रूडू लागे। रूडू यानी अच्छा लगता है, व्यवहार से ही सब अच्छा लगता है। और तुम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हो वैसा ही व्यवहार वो दूसरे तुम्हारे साथ करेंगे। ये दुनिया, ये नियम है ना। तुम किसी को गाली दोगे तो वो तुमको गाली देगा सामने। तुम किसी के साथ फाइट करोगे तो वो तुम्हारे साथ फाइट करेगा। तुम किसी से दुश्मनावट रखोगे तो वो दूसरे वाला तुम्हारे साथ दुश्मनावट रखेगा। ये होता रहता है। तो तुम्हारा व्यवहार शुद्ध हो, विवेकमय हो। तुम ऐसा व्यवहार करो कि ऐसा व्यवहार दूसरे भी तुम्हारे साथ करें। तुमको यदि मान चाहिए तो दूसरों को मान दो, तो वो मान देंगे तुमको। तुमको यदि प्रेम चाहिए तो दूसरों को प्रेम दो, तो दूसरे तुमको प्रेम देंगे, क्योंकि जो तुम यहां देते हो वही तुमको मिलता है वापस। और यदि तुमको ज्ञान चाहिए तो विद्या चाहिए तो विद्या दो, तो तुमको विद्या मिलेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा गया है कि तुम ज्ञान बांटोगे तो तुम्हारा ज्ञान बटेगा साथ में। तो सम व्यवहार शक्य नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा बोध है। तुम देखो, ये भारत के हम नागरिक है, हम भारतीय है, तो हम जो व्यवहार ये हमारे भारत के बंधारण के मुजब हम जीते हैं, तो भारत के हम वफादार रहते हैं। और जो भारत में हम जैसे रहते हैं वहां तो हम दूसरे देश में नहीं रह सकते वैसे। वहां के बंधारण अलग है, अमेरिका बंधारण अलग है, इंग्लैंड का, यूके का बंधारण अलग है, ऑस्ट्रेलिया का बंधारण अलग है, कनाडा का बंधारण अलग है, पाकिस्तान का बंधारण अलग है। हर एक देश जो बने हैं दुनिया में, जितने देश है, उसका बंधारण अलग है। तो हम, इसलिए कहावत भी आई कि जैसा देश वैसा बेस। तुम जैसे देश में रहते हो वैसा तुम्हारा बेस होना चाहिए। बेस यानी ये पहनावा अकेला नहीं, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा उसके बंधारण में, उसके नीति नियमों में चलना, जैसे जो भी देश में तुम रहते हो उसको वफादार रहना है। और ये तो सभी धर्म ग्रंथों ने स्वीकारा है, क्योंकि व्यवहार शक्य नहीं है। वैसे तुम अब ये देखो, तुम हमारे ऋषि मुनियों ने वो जो वर्ण व्यवस्था की थी उसके लिए की थी। वो ज्ञाति भेद नहीं, पर ज्ञाति व्यवस्था जरूर थी कि भाई ब्राह्मण है उसका कर्म वो करे, क्षत्रिय है उसका कर्म वो करे, वैश्य है, व्यापारी है वो उसका कर्म वो करे, शूद्र है उसका व्यवहार वो करे। तो वो अलग अलग कर्म करने की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था में बाद में भेद आ गया और ऊंच नीच का भाव आ गया। वो बिल्कुल गलत बात है। और वो जो ऊंच नीच की जो बात आई, ऊंच नीच तो कोई है ना, तुम्हारी समदृष्टि पहले आ जाए तुम्हारे में कि हर एक में परमात्मा बसा हुआ है।
हर एक के हृदय में वो परम तत्व है, वो आत्म तत्व है। मेरे में जो आत्म तत्व है वो दूसरों के हृदय में भी वही आत्म तत्व है। ये समदृष्टि तो हमें पहले लानी ही है। हमारा ऋषि मुनियों का जो उद्देश्य है वो ही है। वेद क्या है? वेद की दृष्टि आती है तो यही आती है। अयम आत्मा ब्रह्म, ओम अयम आत्मा ब्रह्म, ओम अहम ब्रह्मास्मि, ओम तत्वमसि, ओम प्रज्ञानन् ब्रह्म। ये जो 4 महावाक्य है वो क्या है? उसका 4 महावाक्य अलग अलग लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ तो एक ही निकलता है, आत्म दृष्टि लाने का है। वो जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, वो एक ही है, वो डिवाइन है। और वो सम दृष्टि के द्वारा हमको वो दिखाई देता, आत्मदृष्टि जिसको बोलते हैं। और वो जब हमारे में श्रम दृष्टि आ जाती है तो हमारे में ऐसे स्थिरता और एक पीसफुल एक मानसिकता हो जाती है। हमारा जो मेंटल पीस है वो जो हमको मिलती है, जो बहुत नितांत जरूरी है। मानसिक शांति, अभी ये काल ऐसा चलता है, झड़पी युग है, इंस्टेंट चाहिए सबको, तो उसमें डिस्टर्ब हो गए सब, डिप्रेशन आ गया लोगों को, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, रिलीजियन का अर्थ क्या है मालूम है? रिलीजियन, ये री यानी पाछा बढ़ो, रिटर्न क्या ना, रिटर्न। तो रिलीजियन, मुड़ के देखो, पीछे से देखो, आगे आगे क्या देखते हो? रिलीजियन। धर्म का अर्थ ये है कि तुम तुम्हारे में भीतर उतर कर अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं। बाद में देखो कि ये सब क्या है, तो सब मैं हूं, वो ही हूं हर जगह पर, और जो ये सब है वो मैं ही हूं। ये जो आत्मदृष्टि आती है ना, उसको समदृष्टि कहते हैं। तो डांगरे जी महाराज, ब्रह्मलीन पूज्य डांगरे जी महाराज इसी भाव में बोले कि समदृष्टि शक्य है। और शक्य है तो एक ने ये दृष्टि पाई है, भगवान श्री कृष्ण ने पाई है, तो हम क्यों ना पा सके? भगवान बुद्ध ने पाई है तो हम क्यों ना पा सके? कबीर साहब ने पाई है तो हम क्यों ना पा सके? ये समदृष्टि। तो यू कैन डू इट, वो तुम कर सकते हो, और वो कठिन भी नहीं है। उसके लिए साधना करनी है। अब ये साधना क्या है? ये साधना यही है। देखो, श्रवण भी एक साधना है, और परमात्मा का गुणगान गाते हैं, आत्मा का गुणगान गाते हैं, तो वो भी एक साधना है। सुनते हैं उसका गुणगान, परमात्मा का, आत्मा का, और सत्संग जिसको बोलते हैं वो करते हैं, तो वो भी एक साधना है। एक समय पर बैठकर ध्यान लगाना वो भी साधना है। लेकिन वो ध्यान लगाना बैठकर वो अकेली साधना नहीं है। कोई ध्यान करेगा, कितना टाइम करेगा? 5, 10, 15, 20 मिनट। और यदि उसको लग जाए पूरा ध्यान तो घंटा, 2 घंटा बैठेगा, 3 घंटा, कितना? 24 घंटे में। यहां तो सवाल है, हमको हमारा 24 घंटों की साधना हो जानी चाहिए। हमारा 24 घंटे जो हमारे को मिले हैं, 24 घंटे में 440 मिनट है, 1440 मिनट्स हमारा जो है, वो पूरे का पूरी 440 मिनट हमारी सत्संग में हो जाए, साधना में हो जाए। ऐसा जीवन हमें बनाना है। हमारी नींद भी हमको समाधि लगे, योग निंद्रा हो जाए। तुम्हारी निंद्रा भी योग निंद्रा बन जाए। तुम कुछ खाते हो, सात्विक भोजन करते हो, वो तो परमात्मा को दिया हुआ भोग बन जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। निंद्रा समाधि हो जाती है। हम चलते हैं
तो जहां जहां जाते हैं वो परिक्रमा हो जाती है, क्योंकि यहाँ परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। हम जहां जाते हैं वो परिक्रमा है परमात्मा की। जगत गुरु शंकराचार्य ने ये अनुभव किया, संत कबीर ने ये अनुभव किया, तो हम क्यों ना कर सके, तुम क्यों ना कर सको? यू कैन डू इट। नागरे जी महाराज ने ये संभावना बताई, पॉसिबिलिटी की समदृष्टि शक्य है। जैसे महापुरुषों ने समदृष्टि लाए हैं तो तुम भी समदृष्टि लाओ। और जब तक समदृष्टि नहीं आएगी तो मन की शांति नहीं आएगी, दुर्लभ है। मेरी भी यही साधना चल रही है जीवन की, और उसी उद्देश्य से मैं ये YouTube चैनल पर यही बात मैं रख रहा हूँ। ऋषि मुनियों की जो बातें हैं, जो हमारे सनातन धर्म की, उसका उद्देश्य यही है। और ये संदेश है, ये उपदेश नहीं है। मैं तुमको ये उपदेश नहीं दे रहा हूं। मेरी शुरुआत से आज तक का जो मेरे वीडियो में मैं ये भाव मेरा नहीं रहता है कि मैं दूसरों को बोध दूं, मैं दूसरों को उपदेश दूं। उपदेश में देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है संदेश देना ऋषि मुनियों का। और वो देने में, ज्ञान बांटने से बचता है, तो मेरे भी ब्रेन वॉश हो, मुझे भी बोध चलता रहे तुम्हारे साथ साथ, समदृष्टि हमारे जीवन में आए, वो शक्य है। सम व्यवहार शक्य नहीं है। और उसी के लिए तुमको एक बात रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, स्वामी विवेकानंद के गुरु बोलते थे कि समदृष्टि जब जीवन में आती है आत्मा की, और सब जगह पर आत्मा दिखाई देता है, अपना ही स्वरूप हर जगह पर दिखाई देता है, लेकिन सम व्यवहार तुम मत करो, नहीं हो सकता। तुम, वो बताते थे कि तुम यदि जंगल में जा रहे हो और सिंह मिले तो ऐसा लगे कि चलो मेरे में जो परमात्मा है वो सिंह के अंदर भी परमात्मा है, तो चलो मैं सिंह को नमन करूं और दंडवत करूं और उसको नारियल लगाऊं, भोग लगाऊं। तो शक्य है? नहीं शक्य है। वो तो अपने जो चरित्र है, जो अपना स्वभाव है सिंह का, वो तो तुमको देखकर यदि भूखा होगा तो तुमको खा जाएगा। तो जब सिंह तुम देखो तो किनारा कर लो। ये नीति शास्त्र है। सज्जनों के, संतों के हृदय में भी वो परमात्मा है और दुर्जनों के हृदय में भी वही परमात्मा है, लेकिन दुर्जनों से किनारा लेना है। क्योंकि दुर्जन का जो स्वभाव है ना, वो तुम कितना भी करो, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। प्राण और प्रकृति साथ में जाती है, कहावत है। तुम्हारा जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो तुम्हारे साथ ही जाएगी। तो जो दुर्जन होता है वो अपने स्वभाव नहीं छोड़ेगा। तुम कितना भी उसका भला करने को निकलो, तुम कितना भी उसकी तारीफ करो, तुम कितना भी उसका करो, कितनी भी तुम उसकी सेवा करो, कोई कंजूस आदमी की तुम कितनी भी सेवा करो, वो नहीं पिघलेगा, क्योंकि उनका स्वभाव है। तो उससे किनारा करो, दुर्जनों से। इसलिए बोलते हैं ना, सोबत ऐसी असर होती है। तो सोबत बोलते हैं कि अच्छे की संग करो, संतों का संग करो, सज्जन लोगों का संग करो, और जैसा तुम संग करते हो वैसा हो जाता है। तुम ऐसे ही बनोगे, जैसा संग वैसा रंग। तो ये व्यवहार हमको सीखना है, और ये विवेक दृष्टि तुम्हारे में सम दृष्टि आएगी तो उसके बाद तुमको सम व्यवहार नहीं करना है। व्यवहार शास्त्र, व्यवहार में विवेक लाना है कि किसके साथ हम कैसा बोले, किसके साथ हम क्या करें, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें विवेक से, माता के साथ कैसा व्यवहार करें विवेक से, बहन के साथ कैसा व्यवहार करें विवेक से, दूसरी स्त्रियों के साथ व्यवहार करें कैसे, विवेक से। तो ये जब मर्यादा हमारे में आती है, हम भारत देश के नागरिक हैं तो उसके बंधारण को हम सैल्यूट करें। हमारा जो देश का सूत्र है सत्यमेव जयते, वो सत्यमेव जयते सूत्र के आधार पर हम चले, सत्य के मराह पर चले, तो ये देश के हम नागरिक हैं, हमारी फर्ज बजाई, ऐसा
कहा जाएगा। जब तक हम हमारे देश में है, भारत में, तो हमारा तो सूत्र है सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय होता है, असत्य का पराजय होता है। खुदा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के वहां धीरज से चलना पड़ता है, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन वहां अंधेरा नहीं है, न्याय मिलेता ही है। तो हमारा तो ये सूत्र है देश का कि सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय होता है। तो हम जो है वो व्यवहार हमारा, देखो अब जब तुम नौकरी करते हो तो तुम्हारा व्यवहार बॉस के साथ विवेकपूर्ण होना चाहिए। और बॉस है, कोई मैनेजर है, कोई कंपनी का मालिक है, तो अपने वर्करों के साथ उसका व्यवहार विवेकपूर्ण होना चाहिए कि ये जो मेरे वहां काम करते हैं उसकी वजह से ही मैं कमा रहा हूं पैसा। वो काम करते हैं इसलिए मुझे मुनाफा मिल रहा है, तो उसको जो देना है मुझे, वो उसका जो वेतन देना है वो मुझे पूरा देना है, उसमें कटौती नहीं, उसका मान रखना है। तो ये ऐसे विवेक लाना व्यवहार में वो शक्य है, वो तुम करो। उसके लिए चाणक्य नीति का अभ्यास करो, विदुर नीति है, विदुर नीति में भी बहुत ही वस्तुएं सीखने जैसी है, चाणक्य नीति में है। और जो बुजुर्गों ने हमारे बताई है बातें, हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बातें बताई है व्यवहार के लिए, उसके अनुसार चलो। अभी ये जो कोरोना चल रहा है ना, अभी भी गया नहीं है पूरा, तो उसमें क्या है, ये जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, वो क्या है, वो वही तो व्यवहार है सीखना कि एक सोशल डिस्टेंस रखना है, वो तो तुम करो। और जब हम घर में आते हैं तो हाथ पैर और मुंह धोते हैं। मुझे अभी मैं देख रहा था कि लोग, ये कोरोना 2 बरस आया और अभी ठंडा हो गया है, अभी है थोड़ा, लेकिन लोग ने सीख नहीं ली है। कोरोना हमको बहुत ही बड़ा बोध पाठ देने आया था, व्यवहार शास्त्र सिखाने आया था। तुमको मालूम है तुम कैसे रहते थे कोरोना में, जब ये लॉकडाउन हो गया था, ये सब उसको याद करो, उसको भूलो मत कि वो हमको सिखा गया है जीवन का व्यवहार शास्त्र, कि एक मर्यादा, एक खर्चा कम हो, कैसे हम, हमारी आवक ना हो और फिर भी हम उसमें जिए जाए, कैसे हमको अच्छे से जिए। कुटुंब की एक मर्यादा हमको सीखने को मिली। तो ये डांगरे जी महाराज को मैंने आज इसीलिए याद किया है कि ऐसे महापुरुष, देखो ये डांगरे जी महाराज थे ना, ब्रह्मलीन, आपको यदि मालूम है उसका नाम तो ठीक है, लेकिन बहुत महान संत हो गए, बिल्कुल सिंपल जीवन। वो सिया हुआ कपड़ा भी नहीं पहनते थे। मैं तो ये सिया हुआ कपड़ा पहनता हूँ, ये मेरे संजोगों के आधार पर, लेकिन वो तो एक धोती पहनते थे, और धोती का एक शेड़ा जो होता है ना, वो गले पर लगाते थे, यदि तो कोई ऐसे लगाते थे, कोई ऐसा, बस सिया हुआ जो सीते हैं ना, जो दर्जी, वो कपड़ा भी नहीं पहनते थे। इतना सादा जीवन जीकर वो गए हैं। भागवत पुरुष उसको बोला है। तो ये उनका ये सूत्र है कि समदृष्टि शक्य है, पूरे जिंदगी का निचोड़ ये बता के गए हैं। तो सम व्यवहार शक्य नहीं है, तो व्यवहार का पालन हम करें। व्यवहार जो है हमारा, बिहेवियर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो बिहेवियर हमारा शुद्ध हो, मर्यादा में हो और विवेकपूर्ण हो हमारा बिहेवियर। और ये जो और नैतिक बिहेवियर हो हमारा, एथिकल हो बिहेवियर। तो ऐसे करते करते हम हमारा जीवन जिए तो सेफ्टी हमारी रहेगी। समदृष्टि आएगी कि सब में परमात्मा है, तो वो समदृष्टि से हमको मानसिक शांति मिलेगी। और सम व्यवहार हम जब विवेकपूर्ण करेंगे तो हमको जीवन में सेफ्टी रहेगी, एक
हमारा एक मर्यादा रहेगी जीवन में। ऐसे जीवन में सफलता मिलती है, ऐसे हमारे जीवन में सफलता आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा इससे, और लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। मैं चाहूं कि ये जो हमारे ऋषि मुनियों और संतों का संदेश है वो तुम्हारे जीवन में आए, मेरे जीवन में आए, और हम हमारे जीवन को सफल बना पाए। तुम कोई भी क्षेत्र में हो, तुम सफल हो, इसलिए परम कृपालु परमात्मा को मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी अगेन।